है। अगवानियों ने अगर हमारी वीडियो को जो है हमारी करेंसी के साथ हाथ साफ करने थे तो पाकिस्तान में गूं खाने के लिए आए थे। पाकिस्तान का नमक क्यों खाया? तारीख का गुस्सा है। नहीं, मेरी बात सुने ना, फिर पाकिस्तान में भी अपनी करेंसी चलाते हैं ना अफगानिस्तान। पाकिस्तान की करेंसी के साथ बिजनेस क्यों किया इन्होंने? ये तो नमक हराम कौम है, मैं तो इन्हें नमक हराम कहूंगा। ये मफाज परस्त लोग हैं। ये हमारे साथ ही फिर इनके क्यों क्लैशेस है? भारत के साथ कोई क्लैश क्यों नहीं? हालांकि रुकिए, वो बात दरअसल ये है कि आपको पता है कि दो बॉर्डर तो साथ लगते हैं। अब एक बॉर्डर तो हम हैं। अच्छा, हम छेड़खानी नहीं करते, हम उसका हमेशा एक्शन का रिएक्शन करते हैं। हम रिएक्शन करते हैं, हम एक्शन नहीं करते। हम बड़ी पोलाइट और बड़ी खूबसूरत कौम है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो दूसरा बॉर्डर है ना, वो छेड़खानी का आदी है, इसलिए आधे उनके रंग में रख गए हैं। इस वजह से हम हमारे साथ जरा थोड़ा उनका ना ताल्लुक सही नहीं है। वो कहते हैं हमें तारीख का बड़ा गुस्सा है, अब क्या करें? तारीख में है क्या? तारीख में सबसे पहले पाकिस्तानी तो खड़ा हुआ है उनके लिए, अफगानिस्तान के लिए सबसे पहले पाकिस्तानी तो खड़ा हुआ है। जब भी उन पर अगर कोई मामलात आए हैं, सबसे पहले पाकिस्तान ने तो साथ दिया है। रो कर जाता है ना। अगर आज पाकिस्तान स्टैंड हो जाता है, यही नमक हराम अगवानी जो है ना, ये इस मुल्क में आके फिर चाटेंगे, जैसे वो इंडिया को चाट रहे हैं, इंडिया में जा रहे हैं। इंडिया का इसमें कोई कसूर नहीं है। इंडिया एक दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। तो जाती है, चावलों की हो जाती है, गेहूं की हो जाती है। कभी सुना है? मुझे ये बता, कभी सुना क्या कभी अरे यहाँ पे अफगानिस्तान में आटे की किल्लत हो, सुना है आपने कभी? हाँ, भारत ने उनको पहुंचाया था रिसेंटली। देखिए, पहुंचा दिया ना। हम तो खुद उनसे लेते हैं, हम तो खुद सोच रहे हैं कि ट्रक इधर आ जाए। अफगानिस्तान से? हाँ, कि भारत से? अफगानिस्तान से। ना पाकिस्तान में मरना। और अगर अगवानियों की आप बात कर रहे हैं तो अगवानी कौन से घरे के ढक्कन है? ठीक है, आज अफगानिस्तान तरक्की कर गया है ना। अफगानिस्तान ने खुद से तरक्की नहीं की। अफगानिस्तान ने, जैसे हम चाइना के पास जाके भीख मांगते हैं ना, कर्जे लेते हैं, चंदा मांगते हैं, अफगानिस्तान भी ऐसे इंडिया से जो है ना मदद ले रहा है। इंडिया उन्हें एड दे रही है, इंडिया उनकी जो है डेवलपमेंट कर रही है, इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रही है। इंडिया को आप निकाल लें अफगानिस्तान से। मैं देखता हूँ अफगानिस्तान क्या है, आंखें निकाल रहा है। तो मैं कहता हूँ हम अल्लाह के हुक्म से नहीं, वो देखे बेसिकली जो है ना, मजाक से हट के हमारे अंदर जो है ना, वो जज्बा रहा ही नहीं कि हम एक दूसरे के साथ मिल सकें। क्या बात कर रहे हैं? जज्बा कैसे डाउन हो सकता है? हमारा जज्बे वाली कौम है हम। हाँ। अच्छा, सही, मैंने आपकी बात ये मान ली, हम जज्बे वाली कौम हैं। हाँ, हम जज्बे वाली कौम नहीं लगता हमें। नहीं, देखिए, हम तो बाहर बैठे हैं, बाहर बैठे सब कुछ देख रहे होते हैं, उधर की न्यूज़ भी देख रहे होते हैं, इधर की न्यूज़ भी देख रहे होते हैं, सारा कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन जज्बा कहाँ है वो मुझे अभी तक नज़र नहीं आता। मुझे 8 साल हो गए हैं बाहर, और मैं अभी तक वो जज्बा ही ढूंढ रहा हूँ कि कब वो उठेगा और कब निकलेगा। अभी आप खुद अंदाज़ा लगा लें, वो कहते हैं ना कि वो अभी तक ट्रिपल और रेट बढ़ गए। एक भारत के साथ आप उससे थोड़ी अच्छा करना चाह रहे हैं। ये तो भारत के तलवे चाटते हुए उन्हें 15 साल हो गए हैं। मैं ओनियर कह रहा हूँ, ये आप उससे थोड़ी चाट रहे हैं। अगवानी किस खेत के मूली है? अगवानी अगर इतने गैरतमंद हैं ना तो अपने मुल्क में जाएं। पाकिस्तान में जो रह गए हैं चंद, जाएं उधर जाके वीज़ा लेके आए, ठीक है, लीगल तरीके से आए, यहाँ पे आके बिजनेस करें। सिख को यहाँ पे देख लेंगे ना तो हमारे चेहरे पे स्माइल है, भाजी की हाल है, ठीक है, कितने सी तुसी हैं, जिसमें बहुत पुराना ताल्लुक है, लेकिन वो नहीं करते, वो हमें देख के नहीं करते। दे आर वेल एजुकेटेड, बहुत आगे की कौम है, आप उनके बारे में ना सोचिए। अफगानी प्लस जी, बहुत आगे का। हाँ, आप देखें, जब अफगानिस्तान के ऊपर बुरा मुश्किल वक्त आया था ना, तो पाकिस्तान के आगे ले आया था कटोरा लेके। तो पाकिस्तान ने मदद नहीं की अफगानिस्तान की। इकोनॉमिकली बात करें, इकोनॉमिकली आप बात कर रही है ना, बात उधर ही आ जाती है। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान के ट्राइबल एंड बॉर्डर एंड ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, जिनका नाम है मुल्ला नूरुल्लाह नूरी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी है। तोरखम बॉर्डर का रिसेंटली तालिबान की जानिब से विज़िट किया गया है, और उस विज़िट के बाद तालिबान मज़ीद ट्वीट्स कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और कह रहे हैं कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस को माना जाए, नहीं तो हम पाकिस्तान पर अटैक करेंगे, हम पाकिस्तान के साथ जंग चाहते हैं और हम पाकिस्तान के साथ बुरा बर्ताव करेंगे। ऐसी ट्वीट्स भी की गई है, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दी गई है, और कह रहे हैं कि हम डूरेंट लाइन को भी नहीं मानते। आए बढ़ते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब। अफगानिस्तान, तालिबान और पाकिस्तान के आपस के ताल्लुकात दुरुस्त क्यों नहीं हैं? क्यों बढ़ते दिनों के साथ खराब होते जा रहे हैं? एज कम्पेयर टू अगर हम भारत की बात करते हैं तो उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं। क्या कहती है पाकिस्तानी अवाम इस कंट्रोवर्सी के बारे में? जानेंगे, लोगों से मिलेंगे वीडियो के एंड पे।
मुझे तो जो है ना हंसी आती है। जिसका खाते हैं ना, जिसका नमक खाते हैं उसे आंखें नहीं दिखाते। इगवानियों, जब आपके ऊपर बुरा वक्त था तो पाकिस्तान आपको याद आ गया, ठीक है। यहाँ पाकिस्तान में आपने पनाह ली, और जब हमने राइट मांगे कि भाई अपने मुल्क में जाएं तो वीज़ा लगा के आएँ। क्या पाकिस्तान की जगह कोई और ममालिक हो तो बगैर वीज़े में कोई जा सकता है, एंटर हो सकता है? भारत में भी रहते हैं वो लोग, विदाउट वीजा भी रहते हैं वो लोग। देखिए, भारत की आप बात, रिफ्यूजीज है ना, अफगान रिफ्यूजीज है ना, जो पाकिस्तान में भी हैं और भारत के अंदर भी। ये एक मफाज परस्त कौम है। पाकिस्तान अगर इस वक्त गिरा हुआ है ना, तो इगवानी भी आंखें दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? कि पाकिस्तान इस वक्त नीचे गिरा हुआ है। तो कोई ऐसी बात नहीं, सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता, ठीक है। हमारी यूथ, हमारी कंट्री में अल्हम्दुलिल्लाह कोयला भी है, सोना भी है, चांदी भी है, ज़खायर भी है, हर चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इरानियों की अगर आपने रिसेंट वीडियो देखी हो तो उन्होंने एक तरफ, एक हाथ में उनकी अपनी करेंसी थी, दूसरी तरफ हमारी करेंसी थी, और वो मजाक उड़ा रहे थे कि देखो हमारी एक और तुम लोगों की कितनी। अगवानियों ने हमारी करेंसी के साथ जो है ना हाथ साफ किए हैं। मैंने वीडियो देखी, बड़ी वायरल हुई है। अगवानियों ने अगर हमारी वीडियो को जो है हमारी करेंसी के साथ हाथ साफ करने थे तो पाकिस्तान में गूं खाने के लिए आए थे। पाकिस्तान का नमक क्यों खाया? को तारीख का गुस्सा है। नहीं, मेरी बात सुने ना, फिर पाकिस्तान में भी अपनी करेंसी चलाते हैं ना अफगानिस्तान। पाकिस्तान की करेंसी के साथ बिजनेस क्यों किया इन्होंने? ये तो नमक हराम कौम है। मैं तो इन्हें नमक हराम कहूंगा। ये मफाज परस्त लोग हैं। ये हमारे साथ ही फिर इनके क्यों क्लैशेस है? भारत के साथ कोई क्लैश क्यों नहीं? हालांकि रुकिए, हालांकि अफगान रिफ्यूजीज तो वहां पर भी मौजूद है ना, फिर उनके साथ कोई क्लैश क्यों नहीं है? हमारे साथ क्लैश क्यों? क्लैश, देखें, आप क्लैश की बात कर रही हैं। देखें, पाकिस्तान आज अगर ग्रो कर जाता है ना, अगर आज पाकिस्तान स्टैंड हो जाता है, यही नमक हराम इगवानी जो है ना, ये इस मुल्क में आके फिर चाटेंगे, जैसे वो इंडिया को चाट रहे हैं, इंडिया में जा रहे हैं। इंडिया का इसमें कोई कसूर नहीं है। इंडिया एक दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और तीसरे नंबर पे आने लगी है, सुनने में। तो बहुत सपोर्ट भी किया है, बहुत सपोर्ट किया है। कुछ दिनों की बात है कि अफगानिस्तान की फसलें तबाह जब हो गई थी ना, तो वहाँ के कीड़े मकोड़ों ने जब फसलें तबाह कर दी थी, तो सबसे पहले इंडिया ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वहाँ पे केमिकल के ट्रक वगैरह भेजे। हम तो इंडिया को कुछ नहीं कहना चाह रहे, ना हम इंडिया को कुछ बोलेंगे। हमारी नेबरिंग कंट्री है, अफगानिस्तान से 1000 गुना अच्छे लोग हैं वो। अभी भी आप उन्हें अगर वेलकम करें, अब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ रही है ना, आप देखिएगा बॉर्डर कैसे खुलते, तजारत कैसे होती, ट्रेड कैसे होती, कैसे रास्ते खुलते। सारी बात होती है लीडर की। असल में हमारे ममालिक में जब से ये 8-10 साल गुजरे हैं ना, बड़े क्राइसिस वाले गुजरे हैं, तो पाकिस्तान थोड़ा सा अगर नीचे चला गया ना तो कोई बात नहीं है। हम पाकिस्तान की मिट्टी में इधर ही पैदा हुए हैं। पाकिस्तान की मिट्टी को सलूट है, पाकिस्तान के परचम को सलूट है, पाकिस्तान में जीना, पाकिस्तान में मरना। और अगर इगवानियों की आप बात कर रहे हैं तो इगवानी कौन से घड़े के ढक्कन है? ठीक है, आज अफगानिस्तान तरक्की कर गया है ना। अफगानिस्तान ने खुद से तरक्की नहीं की। अफगानिस्तान ने, जैसे हम चाइना के पास जाके भीख मांगते हैं ना, कर्जे लेते हैं, चंदा मांगते हैं, अफगानिस्तान भी ऐसे इंडिया से जो है ना मदद ले रहा है। इंडिया उन्हें एड दे रही है, इंडिया उनकी जो है डेवलपमेंट कर रही है, इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रही है। इंडिया को आप निकाल लें अफगानिस्तान से। मैं देखता हूँ अफगानिस्तान क्या है, आंखें निकाल रहा है। तो मैं कहता हूँ हम अल्लाह के हुक्म से, हमारी पाकिस्तानी फ़ौज, हमारी पाकिस्तानी आर्मी नंबर 1 आर्मी है। पाकिस्तान की जो है ना फ़ौज नंबर 1 फ़ौज है। और हमारा अगर मुल्क ग्रो कर रहा हो, हमारा मुल्क स्टैंड हो ना, तो ऐसी की तैसी किसी भी मुल्क की, हम किसी भी मुल्क की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। हम क्यों कमज़ोर हैं? असल में इसलिए कमज़ोर हैं, जब घर में राशन नहीं होगा, खाने को रोटी नहीं होगी, पीने को पानी नहीं होगा, जब घर में हमारे फाके होंगे ना, गुर्बत होगी, तो बेसिकली जो है ना कमज़ोर होंगे। तालिबान हुकूमत जब से आई है, हमारे और अफगानिस्तान के क्लैशेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि वो जंग पर उतर आए थे। और उन्होंने ऐसी अभी भी बहुत से ट्वीट्स की हैं जिसके मुताबिक क्लियरली ये देखा जा सकता है कि वो हमसे नफरत करते हैं। जबकि तालिबान हुकूमत ये वही है जो कि भारत के साथ अपने रिलेशन अच्छे करना चाहते हैं। भारत के साथ आप उससे थोड़ी अच्छा करना चाह रहे हैं। ये तो भारत के तलवे चाटते हुए उन्हें 15 साल हो गए हैं। मैं ओनियर कह रहा हूँ, ये आप आपसे थोड़ी चाट रहे हैं। इगवानी किस खेत के मूली है? इगवानी अगर इतने गैरतमंद हैं ना, तो अपने मुल्क में जाएं। पाकिस्तान में जो रह गए हैं चंद, जाएं उधर जाके वीज़ा लेके आए,
ठीक है, लीगल तरीके से आए, यहाँ पे आके बिजनेस करें। रिफ्यूजीज है, देखिए उनकी पुश्त दर पुश्त अब यहाँ पर है। कौन सी जनरेशन चल रही है अब उनकी? अगर ये बात करते हैं, ये कंडीशन फिर हम अपने पर अप्लाई क्यों नहीं करते? जब हम जाते हैं दूसरी कंट्रीज में इलीगली, तो हम क्यों फिर पीटते हैं कि हमें क्यों निकाल रहे हैं? हमारे ही मुस्लिम कंट्री होकर हमें क्यों निकाल रहे हैं? ये हम डबल स्टैंडर्ड्स क्यों करते हैं? देखें, आपने बात की है ना कि अगर अपना पाकिस्तानी जाते हैं तो पाकिस्तानी को अदर कंट्री से निकाला जाता है। हम कहते हैं ना ये हमारी मुस्लिम कंट्रीज है, तो हम तो इनके भाई हैं, तो क्यों निकाल रहे हैं? निकाल रहे हैं ना, तो हम उनकी कंट्रीज में अगर जाते हैं तो वीजा लेके जाते हैं ना, वीजा लेके की मार के डंकी। देखें, हमारे बेशक जो भी कर रहे हैं, हम वीजा लेके जा रहे हैं ना, लीगल तरीके से जा रहे हैं ना। और इलीगली जा रहे हैं बहुत से लोग। कौन भेज रहे हैं इनलीगल, कौन भेज रहे हैं? मुझे बताएं ना, कौन सी कंट्री में गए हैं पाकिस्तानी इनलीगल? सऊदिया ने नहीं पकड़े क्या? सऊदिया ने पकड़े हैं ना, तो सऊदिया ने इस्तेमाल नहीं किया पाकिस्तानियों को। सऊदिया की क्या बात करती है? सऊदिया से इस्लाम फैला, सऊदिया की हम मसाले देते थे, सऊदिया में शराब खाने नहीं खुल गए, अल्कोहल बिक रही है, पी रहे हैं। तो नॉन मुस्लिम्स के लिए किया है उन्होंने। हम टॉपिक से हट गए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर ही बात करें। सऊदिया पर जब टॉपिक होगा तब बात करेंगे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर ही बात करें। ये क्यों इतने क्लैशेस हमारे दरमियान आ गए? हमारी किसी नेबरिंग कंट्री से बन नहीं रही है। बांग्लादेश हर महाज पर जाकर हमारे अगेंस्ट स्टेटमेंट्स देता है। अफगानिस्तान की भी यही मिसाल है। बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो हमारे अगेंस्ट स्टेटमेंट देते हैं। क्या करें, नेबरिंग कंट्रीज से नहीं बनी है। आप देखें, जब अफगानिस्तान के ऊपर बुरा मुश्किल वक्त आया था ना, तो पाकिस्तान के आगे ले आया था कटोरा लेके, तो पाकिस्तान ने मदद नहीं की अफगानिस्तान की। इकोनॉमिकली बात करें, इकोनॉमिकली बात करें। इकोनॉमिकली आप बात कर रही है ना, बात उधर ही आ जाती है। हमेशा जब सूरज चढ़ रहा होता है ना, तो उसे हर बंदा सलूट मार रहा होता है। जब एक बिजनेसमैन बंदा होता है ना, तो उसको लूटने के लिए दाएं बाएं के काफ़ी लोग होते हैं, कमी कमीन, और जब कमी कमीन स्टैंड होते हैं ना, तो अपनी औकात भूल जाते हैं। इगवानियों का भी वही हिसाब है, इगवानी अपनी औकात भूल चुका है। इगवानियों को चाहिए जाएं, अपने मुल्क जाएं, वीज़ा लगा के आए पाकिस्तान में। इनके बाप की जागीर नहीं है पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में आके बिजनेस भी करें, पाकिस्तान को आगे डी ग्रेड भी करें, पाकिस्तान को आंखें भी दिखाएं। क्यों दिखा रहे हैं? अभी हम आपको स्मगलिंग करने दें? स्मगलिंग करें है, मुल्क के आको लूटे, यहाँ पे स्मगलिंग आपकी जारी रहे। पाकिस्तान में स्मगलिंग का पैसा लाएं, पाकिस्तान में प्रोडक्ट लेके आए स्मगलिंग की, तो फिर पाकिस्तान ठीक है। जब पाकिस्तान कहता है कि लीगल तरीके से आओ, ठीक है, तो फिर आप आंखें दिखाते हो। ये आपकी गलत फहमी है। पाकिस्तान की तरफ अगर किसी ने आंख उठा के भी देखा ना, तो मैंने जितने अफगानियों का इंटरव्यू लिया है, उनके मुताबिक जितना मैंने उनको जाना है और जितना उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया है, ये साफ क्लियरली पता लगता है कि उनको हिस्ट्री का, तारीख का गुस्सा है। जब हमने अड्डे दिए थे अमेरिका को, उनका तब का गुस्सा है, और वो क्लियरली ये चीज बताते हैं। अगर हमारे साथ चाइना ने ऐसा किया